एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दिन दिन भर अपनी जानवरों को जंगलों में चराता रहता था और शाम को आकर घर में आराम करता था। और सुबह होते ही वह फिर से इसी काम में लग जाता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अजी आप कोई और काम करना शुरू कर दीजिए। इस काम में कुछ नहीं रखा। आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हमारे खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। ऐसे में तो हमारे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। रमेश बोला, अरे भगवान, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम तो देखती ही हो, मैं दिन दिन भर जंगलों में जानवरों को लेकर चराता रहता हूँ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूं। इतना कहकर रमेश फिर से अपने काम पर चला गया। एक दिन जब रमेश जंगल में अपने जानवरों को चरा रहा था, तभी उसने देखा एक आदमी चुपचाप कहीं जा रहा था। रमेश भी उसको देखकर उसके पीछे हो लिया। उसने एक गुप्त दरवाजा खोला और उसके द्वारा अंदर प्रवेश कर गया। यह सब रमेश दूर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह आदमी वहां से चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद रमेश उस दरवाजे के पास पहुंचकर उस कमरे में पहुंचा। उसने वहां जो देखा, आश्चर्यचकित हो गया। उसने वहां पर ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और आभूषण देखे। यह सब देखकर रमेश आश्चर्यचकित हो गया और बहुत खुश हुआ। वाह 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 वाह, इतना सारा खजाना आज तक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि देख पाऊंगा। वाह रे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। फिर रमेश वहां से जितना हो सका खजाना लेकर चुपचाप अपने घर को वापस चल दिया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी बहुत आश्चर्यचकित हुई और पूछी, ये आप कहाँ से लाए हो? फिर रमेश ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई और रमेश पर बहुत गुस्सा हुई। बोली, आप वहाँ इतना खजाना छोड़कर केवल इतना थोड़ा सा ही लेकर आए हो। कितने बेवकूफ आदमी हो आप। आप मुझे उस जगह के बारे में बताओ, मैं खुद जाकर वहां से वो खजाना लेकर आऊंगी। रमेश ने बहुत अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी पत्नी उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर वो जगह थी। उसकी बीवी ने जब वहां इतना सारा खजाना देखा तो वह बहुत खुश हो गई और वह खजाना जितना हो सका भर लिया और चलने के लिए तैयार हो गई। इतने में ही वह आदमी आ गया जिसका वो खजाना था और उसने रमेश की पत्नी को पकड़ लिया और बोला, अच्छा तो तुम हो। वही तो मैं सोच रहा था कि मेरा खजाना इतना दिन ब दिन कम कैसे हो रहा है, जबकि मैं तो रोज ब रोज और ज्यादा लूटपाट कर रहा हूँ। तुम हो जो यहाँ से मेरा खजाना चुरा कर ले जाती हो। आज तुम आ तो गए हो लेकिन जा नहीं पाओगे। इतना कहकर वह चोर ने रमेश की पत्नी को बहुत मारा। रमेश की पत्नी उस आदमी से भीख मांगने लगी अपनी जान के बदले और बोला, मुझे माफ कर दो, ऐसा काम मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी नहीं करूंगी। इतने में रमेश वहां पर पुलिस को लेकर आ गया था और पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया। रमेश अपनी पत्नी से बोला, देखा भगवान, मैंने तुमसे पहले ही बताया था, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। रमेश की पत्नी रमेश से माफी मांगी और बोली, ऐसा मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। रमेश ने जो खजाना लिया था रमेश ने जो खजाना लिया था
उस खजाने से अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाया और हंसी खुशी उसमें रहने लगा।